दो व्यक्ति एक साथ किसी काम को पूरी लगन से शुरू करते हैं। उनमें से एक सफल होता है और दूसरा असफल। दोनों के बीच क्या अंतर है? गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी आपको बताएगी कि एक सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है। मगध के राजा और रानी अपने पुत्र श्रोण के व्यवहार को लेकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि श्रोण का व्यवहार अत्यंत खराब होता है। वह जिससे भी मिलता है उसका अपमान करता है। उसे यह नहीं दिखता कि सामने वाला कौन है। श्रोण एक राजकुमार होता है, मगर उसके भीतर कोई संवेदनशीलता नहीं होती। धीरे धीरे श्रोण का व्यवहार और भी अधिक बिगड़ता चला जाता है। उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में खुशी मिलती है। उसके माता पिता हर संभव प्रयास कर लेते हैं, मगर उसकी आदत नहीं सुधरती। एक दिन नगर में गौतम बुद्ध का आगमन होता है। राजा बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं और उन्हें अपने पुत्र श्रोण के बारे में सारी बात बताते हैं। बुद्ध मगध के राजा से कहते हैं, तुम अपने पुत्र श्रोण को एक बार मेरे पास लेकर आओ। राजा अपने पुत्र को बुद्ध के पास ले जाता है। शुरुआत में श्रोण औरों की तरह बुद्ध का भी अपमान करने का प्रयास करता है, परंतु जब वह बुद्ध के वचन सुनता है तो वह कुछ हिचकिचाता है। कुछ देर तक बुद्ध को सुनने के बाद उसे यह एहसास होता है कि वह दूसरों को केवल इसलिए सताता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे खुशी मिलेगी। वह सोचता है, मैं दूसरों का अपमान करता हूँ, लोगों को नीचा दिखाता हूँ और सोचता हूँ कि इससे मुझे आनंद मिलेगा, परंतु असली आनंद तो बुद्ध को प्राप्त हो रहा है। बुद्ध, आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध श्रोण से कहते हैं, पहले अपने माता पिता से अनुमति लो। श्रोण अपने माता पिता से भिक्षुक बनने की अनुमति लेता है। उसके माता पिता खुशी खुशी उसे भिक्षुक बनने की आज्ञा दे देते हैं। श्रोण भिक्षुक बन जाता है। उसके मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, इसलिए वह कठिन तपस्या करने का प्रण लेता है। वह अन्न जल त्याग देता है और कठोर तपस्या करता है। कुछ दिनों बाद अन्न जल त्यागने के कारण श्रोण का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। साथ के भिक्षुक यह देखकर परेशान होते हैं और बुद्ध को यह बात बताते हैं। जैसे ही बुद्ध को श्रोण की स्थिति के बारे में पता चलता है, वे उसके पास आते हैं और कहते हैं, श्रोण, तुम संगीत प्रेमी हो और वीणा बजाना जानते हो। बुद्ध पूछते हैं, अगर वीणा के तार अत्यधिक कस दिए जाए तो क्या उससे मधुर स्वर निकलेगा? श्रोण उत्तर देता है, नहीं बुद्ध, अगर वीणा के तार अत्यधिक कस दिए जाए तो वे टूट जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, अगर वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाए तो क्या वीणा बजेगी? श्रोण उत्तर देता है, नहीं बुद्ध, वे तब भी नहीं बजेंगी। श्रोण आगे कहता है, अगर हम वीणा को सही तरीके से बजाना चाहते हैं तो हमें तारों को संतुलित रखना होगा, न बहुत अधिक कसा हुआ और न ही बहुत अधिक ढीला। तभी वीणा मधुरता के साथ बज सकती है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक यही जीवन का सिद्धांत है। अगर तुम अपने शरीर को बहुत अधिक कष्ट दोगे तो भी तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, और अगर तुम अत्यधिक आराम दोगे तो भी तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए संतुलन में रहो। श्रोण बुद्ध की बात समझ जाता है। जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। या तो हम किसी काम को करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो अत्यधिक मेहनत में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, या तो हम सुबह जल्दी उठते ही नहीं, और अगर उठते हैं तो 4 बजे उठने का संकल्प लेते हैं। अगर हम किसी कार्य को सफलता से पूरा करना चाहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कार्य अत्यधिक कठिन परिश्रम से नहीं किया जा सकता, और न ही अत्यधिक आलस से। अगर कोई कार्य करना है तो उसे सामान्य स्थिति में करना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में आप गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए 5 सूत्रों को जानेंगे। ये 5 सूत्र धम्मपद से लिए गए हैं। बुद्ध के सूत्र बीजों के जैसे हैं, जो एक बार किसी के मन में पड़ जाएं तो उसके भीतर सुख व शांति के वृक्ष उग आते हैं। पहला सूत्र,
बुद्ध कहते हैं, दुराचारी व चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्षों के जीवन से शीलाचारी व ध्यानी का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। इस सूत्र का अर्थ है, आपका जीवन कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप इस जीवन को जीते कैसे हैं। लोग एक लंबे जीवन की कामना तो करते हैं, मगर एक अच्छे जीवन के लिए प्रयास नहीं करते। शीलाचारी कौन है? शीलाचारी वह है जिसकी इंद्रियों पर संयम है, जो किसी का अहित नहीं सोचता। ध्यानी कौन है? ध्यानी वह है जो खुद को जानने के मार्ग पर है। दूसरा सूत्र, बुद्ध कहते हैं, जो वृद्धों के प्रति आदर व्यक्त करता है, जो उनका सम्मान करता है, उसकी आयु, यश, सुख और बल बढ़ता है। इस सूत्र का मतलब है कि दुआ और बद्दुआ काम करती है। जब हम किसी ऐसे के लिए कुछ करते हैं जो बदले में हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तब वह हमें दुआ देता है या आशीर्वाद देता है, जो दिखता तो नहीं है, परंतु उसका प्रभाव जीवन को बदलने वाला होता है। बुजुर्गों के पास देने के लिए धन या कोई वस्तु तो नहीं होती, परंतु उनके पास उनका आशीर्वाद अवश्य होता है, इसलिए उसे लेने से ना चूकें। तीसरा सूत्र, बुद्ध ने कहा है, अनर्थकारी शब्दों से युक्त 100 गाथाएं सुनने से बेहतर है एक शब्द शांति का सुनना। इस सूत्र का अर्थ है, ज्ञान का संबंध बहुत ज्यादा जानकारी से नहीं बल्कि सही जानकारी से है। ज्ञानी वह है जो कम सुनता है मगर उचित सुनता है, या फिर ज्यादा भी सुनता है मगर उचित सुनता है। चौथा सूत्र, बुद्ध ने कहा है, जो पार जा चुके हैं वे तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं, ज्यादातर लोग तो किनारे पर ही दौड़ रहे हैं। इस सूत्र का मतलब है, इस दुनिया में खुद को जानने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग तो दूसरों को जानने में ही व्यस्त हैं। जो नदी के पार जा चुके हैं वे खुद को जान चुके हैं, परंतु जो किनारे पर ही टहल रहे हैं वे एक दूसरे को जानने में ही लगे हैं। इसी सूत्र से जुड़ी मुझे एक घटना याद आ रही है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये घटना उस समय की है जब बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर चुके थे। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षु उनके समक्ष बैठे रो रहे थे। तभी वहां एक व्यक्ति आता है और बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। आनंद उस व्यक्ति से कहता है, देर करती है, बुद्ध अब अपनी आंखें बंद कर चुके हैं। तभी बुद्ध बोलते हैं, आनंद, सुभद्र को मेरे पास आने दो। उस व्यक्ति का नाम सुभद्र था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बुद्ध, मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, आज मिला हूं। बुद्ध कहते हैं, क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? सुभद्र कहता है, मैंने पूरन कश्यप, महाकाली, गौशाल, अजित, केशकाम्बल, संजय वैद्यपुत्र और निगंठ नाथपुत्र जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में सुना है। आपके विषय में भी सुना है। मुझे जानना है कि क्या इन्हें संबोधि मिली? बुद्ध कहते हैं, इन्हें संबोधि मिली या नहीं ये जानना अब आवश्यक नहीं है। सुभद्रा, मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वह मार्ग बता सकता हूं जिस पर चलकर तुम संबोधि को प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य का दिमाग ऐसे ही काम करता है, उसकी रुचि खुद से ज्यादा दूसरों में होती है। बुद्ध के शब्दों को सुनकर सुभद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसी क्षण बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। वह व्यक्ति ब्राह्मण सुभद्र ही था जिसे बुद्ध ने अंतिम दीक्षा दी। पांचवां सूत्र, बुद्ध ने कहा है, जो अधर्म के द्वारा उन्नति नहीं चाहता वही शीलवान और धार्मिक है। शीलवान का अर्थ है जिसकी इंद्रियों पर संयम है और वह किसी दूसरे का अहित नहीं चाहता। धार्मिक का अर्थ है जो सत्य के मार्ग पर है, जो ध्यान के मार्ग पर है। वास्तविक उन्नति का अर्थ है अपने मन पर विजय पाना। जो व्यक्ति धीरे धीरे ही सही मगर अपने मन को समझ रहा है वही वास्तविक विकास कर रहा है। इस वीडियो के अंत तक मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये 5 बीज आपके मन में पड़ चुके हैं और अब ये अपना असर अवश्य दिखाएंगे।